नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। दूसरों को गिराने की कोशिश पहले हमें ही गिराती है। आइए समझते हैं। अहंकार मानव के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि समाज और संस्कृति पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। मनुष्य का घमंड जब बढ़ता है तो वह खुद को सर्वोच्च और अनमोल समझने लगता है और फिर उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस छोटे से आर्टिकल से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि अपनी तरक्की हम सबकी तभी होगी जब हम दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे। और जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें विनम्र भाव से ही सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अहंकार मानव के पतन का सबसे बड़ा कारण है। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में अहंकार को एक प्रमुख दोष माना गया है। यह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। घमंड या अहंकार व्यक्ति के कार्य व्यवहार और आचरण को ही नहीं बल्कि उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। घमंड की वजह से व्यक्ति खुद को सबसे बेहतर मानने लगता है और धीरे धीरे वह सबसे अकेला हो जाता है, सबसे दूर हो जाता है। नतीजा यह होता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद और सहयोग को भी नकार देता है। खुद को सर्वोत्तम मानते हुए वह हर समस्या का समाधान स्वयं खोजने की कोशिश करता है। दोस्तों, अहंकार और आत्मविश्वास, इसमें थोड़ा सा यदि हम गहराई से समझेंगे तो दोनों में बहुत फ़र्क है। अहंकार मतलब कि किसी भी काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास मतलब कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को ज़रूर करूँगा, मैं आगे और कोशिश करूँगा। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। खुद को सर्वोत्तम मानते हुए वह हर समस्या का समाधान स्वयं खोजने की कोशिश करता है और इस स्थिति में शुरू में उसका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन असली में हकीकत में वह अकेला पड़ता जाता है। इस अकेलेपन में वह अंदर ही अंदर दुखी भी होता जाता है। जिसे वह अपना आत्मविश्वास समझ रहा होता है वह दरअसल उसका अहंकार होता है। जब किसी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ होता है। इसके कारण न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष बढ़ने लगता है बल्कि सामाजिक संबंध भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरी या गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके चलते उसे हमेशा दूसरों की आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। अहंकार किसी भी व्यक्ति को ईर्ष्या और द्वेष का शिकार भी बना सकता है। जब वह दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो उसकी आत्मिक शांति समाप्त हो जाती है। अहंकार को नियंत्रित करने के लिए जो भी पहला कदम उठाने की ज़रूरत होती है वह है आत्म साक्षात्कार। व्यक्ति को समझना होता है कि वह दूसरों से अलग और श्रेष्ठ नहीं है। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। हमें भी दूसरे की ज़रूरत होती है और दूसरे व्यक्ति को भी हमारी ज़रूरत होती है। घर, समाज, आपसी रिश्ते सब एक दूसरे से ताने बाने में एक दूसरे के साथ बने होते हैं, गुथे होते हैं। अहंकार को नियंत्रित करने के लिए जो पहला कदम उठाने की ज़रूरत होती है वह है आत्म साक्षात्कार। व्यक्ति को समझना होता है कि वह दूसरों से अलग और श्रेष्ठ नहीं है। जीवन में सच्चे सुख और शांति के लिए अहंकार की भावना को मन से हटाना बहुत ज़रूरी है। साधना, ध्यान और आत्मा के साथ जुड़ाव इस प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। इसलिए कहा गया दोस्तों कि हमें रोज़ ध्यान जरूर करना चाहिए। बाहरी जीवन भौतिकता के साथ जुड़ने के साथ हमें सबसे पहले अपने आप के साथ जुड़ना चाहिए। मन की शांति बहुत ज़रूरी है। ध्यान लगाने से हम सही चीज़ें जो भी हमारे जीवन की हैं अपने आप को समझ पाते हैं और जीवन की असली बातों को भी समझ पाते हैं। भगवान को जान पाते हैं, भगवान से जुड़ पाते हैं। आत्मिक शांति हमें अंदर से ही मिल सकती है और तभी हमारा बाहरी जीवन भी बहुत अच्छा और सुंदर बनेगा। जब हम अपने अहंकार को पहचानते हैं दोस्तों तो उसे कम करते हैं तो हम सच्चा आत्मविश्वास और संतोष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अहंकार को छोड़कर ही वास्तविक ज्ञान और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हम चल सकते हैं। अहंकार से मुक्त व्यक्ति सरल और प्रसन्न होता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंतर्मन से जुड़कर जीवन का उद्देश्य समझ सकता है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।